माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लोग बिहार आना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आ जाए। मतलब कि आगे हम लोगों की जो योजना है कि कोरोना संक्रमण और न फैले, इस दिशा में उन्होंने इस प्रकार की बात कही है कि जो आना चाहते हैं वो शीघ्र आ जाए, ताकि हम लोग यहाँ क्वारंटीन की व्यवस्था करके एक बार कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ सके। इस दिशा में उन्होंने ये आह्वान किया है और जो लोग आना चाहेंगे उनका स्वागत है। हम लोगों ने अपने विभाग से टोल फ्री नंबर भी उनकी मदद में शुरू कर दिया है। पिछले 6-7 दिनों से टोल फ्री नंबर काम कर रहा है। लगातार सीनियर पदाधिकारी उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सीनियर पदाधिकारी के नेतृत्व में यह काम हो रहा है और टोल फ्री में भी देखा गया है कि आने की समस्या, चूंकि इस बार गाड़ियां चल रही है, इसलिए हम कैसे आवेंगे, किस प्रकार आवेंगे। पिछले बार लोगों की समस्या ये थी कि हम कैसे आए, मेरा टिकट कैसे होगा। इस बार ये प्रश्न नहीं आ रहा है। प्रश्न ये आ रहा है कि हम आवेंगे तो मेरे लिए रोजगार क्या वहां हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्न उनके आ रहे हैं। सभी प्रश्नों का समाधान हमारे अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। जिला स्तर पर भी हम लोगों ने सभी श्रम अधीक्षकों को इसके लिए अलर्ट किया है। उनको एज ए नोडल ऑफिसर दूसरे विभाग से भी संपर्क में रहने के लिए उनको कहा गया है और ये सारी तैयारी विभाग के द्वारा की गई है। अन्य कोई प्रश्न हो तो मैं फिर। पिछली बार कितने लोग वापस आए थे और देखिए अधिकारी के जो जानकारी है उसमें 14,82,000 लोगों का आगमन बिहार में हुआ था। बड़ी संख्या में लोग वापस गए। लगभग 3-3.5 लाख लोगों को, 3,49,000 लोगों को हम लोगों ने रोजगार यहाँ मुहैया कराया था, ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से, अन्य विभागों के माध्यम से। लेकिन बड़ी संख्या में लोग वापस भी पुनः गए। ये जो आधिकारिक जो डेटा है उसके हिसाब से यही जानकारी उपलब्ध है। इस बार कितने लोगों को लौटने का अनुमान है? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। अभी तक तो बहुत बड़ी संख्या में लोग लौटकर नहीं आए हैं, लेकिन कल से देखा गया है जो गतिविधि दिल्ली के अंदर हमारे अधिकारी, हम सभी लोग नजर बनाए हुए हैं कि कल दिल्ली में जो हलचल दिखी है दिल्ली के लॉकडाउन को लेकर के, तो हम समझते हैं कि अब लोगों का आगमन बढ़ना चाहिए, उस पर हमारी नजर है। पिछली बार लोगों के खाते में 1,000 रुपए सहायता राशि दी गई थी। इस बार ऐसी कोई योजना है? ये तो आपदा प्रबंधन विभाग का काम है। आपदा प्रबंधन विभाग इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर विचार करेगी, क्या करना है नहीं करना है। परंतु जहां तक मेरे विभाग का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि अभी से 4 दिन पहले हम लोगों ने चिकित्सा सहायता भत्ता, जो हमारे रजिस्टर्ड श्रमिक है 14,87,000 श्रमिक, उनके खाते में मैं 4 दिन पहले ही इसको सिंगल क्लिक से भेज चुका हूं। 14,87,000 लोगों के खाते में 3-3 हजार रुपया जा चुका है। लगभग 446 करोड़ रुपए लोगों के खाते में भेजा जा चुका है चिकित्सा सहायता के नाम। सरकार किस तरह से रोजगार देगी? किस क्षेत्र में संभावना है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री तो है नहीं? ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ बड़ी संख्या में फूड प्रोसेसिंग यूनिट पिछले 5 वर्षों में आई है और काम कर रही है। ये पुरानी चीजों को छोड़ना चाहिए। बड़े संख्या में यहाँ नए लोग आए हैं, इंडस्ट्री भी डाले हैं, यहाँ के लोग भी डाले हैं। फूड प्रोसेसिंग में बिहार आज बड़े पैमाने पर काम कर भी रहा है। आने वाले दिनों में और भी स्कोप्स है, लोगों को उसके लिए आग्रह भी किया जा रहा है। कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। IT के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपने कल देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल कैबिनेट बुलाए थे और कैबिनेट में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर किस प्रकार सकारात्मक रुख उन्होंने लिया है कि पहले 3 किस्तों में योजना की राशि दी जाती थी। कल हम लोगों ने निर्णय लिया कि तुरंत 40 से 45 दिन के अंदर कोई आदमी रोजगार प्रारंभ करना चाहता है तो अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि हम उनको मुहैया कराएं, केवल 2 किस्तों में। प्रथम 40% और द्वितीय 60%। और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रथम किस्त देने के बाद उनके व्यापार में क्या, व्यापार लगाने में उनको सहूलियत किस प्रकार हो, उनका मॉनिटरिंग भी उनको करना है।
और दूसरा किस्त भी जल्द से जल्द उनको देकर 45 दिन के अंदर उनका काम स्थापित हो जाए, इसकी चिंता भी अधिकारियों को करने के लिए निर्देश दिया गया है। सरकार अधिकतम 10 लाख रुपया इसमें ऋण देने जा रही है, जिसमें 5 लाख उनका अनुदान होगा और 5 लाख रुपया उनको 84 आसान किस्तों में लौटाना है, जिसमें महिलाओं और SC ST के केस में किसी प्रकार का कोई ब्याज दे नहीं है और केवल सामान्य जाति और पिछड़ा वर्ग में 1% नॉमिनल ब्याज पर 84 आसान किस्तों में यह राशि उपलब्ध है सरकार की तरफ से। सरकार ने कल बजट में भी पैसे का प्रावधान कर दिया है। तो हम लोगों ने भी विभाग के अधिकारियों को कहा है कि उद्योग विभाग से संपर्क करके जितने बाहर के लेबर आ रहे हैं हमारे यहाँ, जो स्किल्ड हैं, जिनकी दक्षता है किसी न किसी काम को करने के लिए, उनको उत्साहित करें और उनको इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाते हुए वो अपना रोजगार सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जब वो अपना रोजगार लगाएंगे, छोटा बड़ा कुछ भी, तो उसके अंदर 2-4 लोगों को वो रोजगार भी देंगे। तो इससे व्यापक रोजगार सृजन होगा गैर सरकारी क्षेत्र में। और सरकार बड़ी गंभीर है इसके लिए, तभी कल कोरोना काल में भी कैबिनेट बुला करके और इसमें आवश्यक बदलाव किया है। ये व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जो स्किल्ड लेबर हैं उनको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से उनका समायोजन राज्य के अंदर ही होगा। हम लोगों से आग्रह भी करते हैं अपने स्किल्ड श्रमिकों से कि आप राज्य में ही रहें, अपने हुनर के हिसाब से। जैसे श्रीमान प्रमोद बैठा जी आए हैं लौट करके, LED बल्ब फैक्ट्री में वहां काम कर रहे थे बिहार के बाहर, और आज बिहार में ही LED बल्ब बनाने की फैक्ट्री उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर डाला है। ऐसे कई अवसर इस कोरोना काल में, इस महामारी में तलाशना है और सरकार उसके लिए बड़ी गंभीरता के साथ बिहार के लोगों के साथ खड़ी है। रोजगार के क्षेत्र में तो सरकार गंभीर दिख रही है, मगर मेडिकल के क्षेत्र में जहां अभी हॉस्पिटल की स्थिति ये है कि बेड उपलब्ध नहीं है, दवाई नहीं है, ऐसे में आप जो बाहर से लोग आ रहे हैं कैसे मदद करें? देखिए, ये तो मेडिकल की बात अगर आप स्वास्थ्य विभाग से करें तो बेहतर है, लेकिन सरकार में होने के नाते मैं एक चीज आपको बता सकता हूं, बड़ी सहजता से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जिस स्पीड में कोरोना पर अगर देखा जाए तो मार्च के अंतिम समय में, अंतिम दिनों 22, 23, 24 मार्च की स्थिति अगर देखें तो बिहार में 300 से भी कम मरीज हो गया था। अचानक होली के बाद से इसमें एक विस्फोट हुआ है, बिहार में भी, देश के अन्य कई राज्यों में। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी लोग थोड़ी सी शिथिलता में आ गए थे कि नहीं अब इस पर हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली है, और अचानक से बड़ी संख्याओं में संक्रमण होने से कुछ व्यवस्था शुरुआती 2-4 दिनों में कुछ व्यवस्था जरूर संसाधन जुटाने में थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन हम समझते हैं कि अब कहीं किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इस क्षेत्र में बिहार पूर्ण रूपेण अभी ठीक स्थिति में आ चुका है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के चर्चा चल रही है आम, जबकि अभी उस इंजेक्शन पर डॉक्टरों की राय 2 प्रकार की बन रही है। एक समूह कहता है कि ये पढ़ना चाहिए, दूसरे समूह उसके पढ़ने का पक्षधर भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उसकी बड़ी संख्या में अभी डिमांड हो रही है, चूंकि उस पर थर्ड पार्टी निर्भरता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसको बनाएगी तभी किसी राज्य को देगी। तो भारत सरकार ने भी कई और नए निर्माताओं को भी आह्वान किया है उसको बनाने के लिए। उसके राज्य को भी, उसके रेट को भी नियंत्रित करने का काम भारत सरकार ने किया है। और हम समझते हैं कि आज से सभी राज्यों को उसकी क्षमता के हिसाब से रेमडेसिविर इंजेक्शन का सप्लाई हो, इस दिशा में सरकार सजग है और काम कर रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।